हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी कि जो कोलबर्ग की नैतिक विकास की हमने सिद्धांत पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, उसका शिक्षा में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए, पियाजे की थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। पियाजे कौन थे, उनकी थ्योरी के क्या अजम्पशंस थे, उसका यूज़ क्या है उनकी थ्योरी का, उसके स्टेजेस क्या है, उसका वीकनेस स्ट्रेंथ, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और इसी तरीके से कोलबर्ग की थ्योरी है, इसका मैंने आप लोगों के साथ कोलबर्ग कौन थे उनका इंट्रोडक्शन शेयर किया, अजम्पशन शेयर किए, उनकी जो स्टेजेस थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की। तो आज मैं उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस शेयर करूँगी जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी की, तो उसका यूज़ क्या है, आप क्यों कर रहे हैं उसको एजुकेशन के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। और देखिए टॉपिक आप लोगों का, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये जो कोलबर्ग, पियाजे, ये जो थ्योरीज हैं, ये आपकी सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, आपका ये के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस, जे बी टी, डी एड, बी एड, डी एल एड, डाइट, यानी कि हर एक एग्जाम जो आपका एजुकेशन से जुड़ा है, बी ए, बी एड, बी एल एड, एम एड, यू जी सी, नेट के अंदर भी ये पूछा जाता है। सी डी पी तो है ही, क्योंकि इन सभी जो जितने भी मैंने एग्जाम्स के नाम लिए, सब में क्या है, सी डी पी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड पैडागोजी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी होता है। तो ये अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। सी डी पी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और बी एड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी ये है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था तथा बाल्य विकास। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके मैंने अजम्पशन शेयर किए थे आप लोगों के साथ में, कोलबर्ग की थ्योरी के, पियाजे की थ्योरी के, तो वो आपको लिंक दे दूंगी। और अगर कुछ लिंक्स मैं सेंड नहीं कर पाती हूँ तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। सभी बच्चों के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाइए, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग के सिद्धांत का, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसकी शैक्षिक उपयोगिताएं। तो क्या है, फर्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, और जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने और अपने नोट्स बनाते रहें। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, इट इनेबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो टीचर हैं ये टीचर समझ पाते हैं, यानी कि ये जो थ्योरी है टीचर्स को इतना कैपेबल बना देती है कि वो जो बच्चों के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, समझने के जो लेवल्स होते हैं, उनको वो अच्छे से समझ पाए, उनका जो नैतिक समझ है उनको वो समझ पाए कि अलग अलग जो स्तर पर बच्चों का मोरल डेवलपमेंट क्या रहने वाला है, बच्चों की मोरल अंडरस्टैंडिंग क्या रहने वाली है। यहाँ पे लर्नर्स बोला, लर्नर्स जो है हिंदी में इनको बोलते हैं हम अधिगम करता। तो जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी नोट करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, इट इनेबल्स टीचर्स टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर मोरल बिहेवियर। अब इसमें क्या है, इट इनेबल्स टीचर्स टू गिव प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि क्या है, टीचर को एक प्रॉपर गाइडेंस देने में, कि एक टीचर को सक्षम बनाता है जिससे कि वो बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सके, यानी कि निर्देशन दे सके उनको, ताकि उनका जो मोरल बिहेवियर है उनके बारे में बच्चों को एक सही राह मिल सके, एक सही गाइडेंस मिल सके। मोरल बिहेवियर का अर्थ है नैतिक आचरण। तो ये मैं वोकेबलरी लास्ट में भी शेयर करूंगी वीडियो के। तो वो जो बच्चों का नैतिक आचरण है वो अच्छा हो सके। देखिए, क्योंकि एक टीचर जो मेहनत करती है बच्चों पे और बच्चों के साथ काम करती है, तो इसलिए करती है ताकि जो बच्चे हैं वो एक अच्छे लर्नर बन पाए, वो एक अच्छे अधिगमकर्ता बन पाए, उनके अंदर समझ अच्छी हो सके, उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो सके, आचरण अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट अलाउस टीचर्स टू हेल्प लर्नर्स, यानी कि ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो जो लर्नर्स हैं उनकी हेल्प कर सके। रिस्पेक्ट अदर्स, अब किस लिए, कि वो जो बच्चे हैं वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके, एंड डेवलप देयर मोरल रीजनिंग, और अपनी मोरल रीजनिंग को भी डेवलप कर सकें। यहाँ पे मोरल रीजनिंग का क्या मतलब है, नैतिक तर्क शक्ति। अब देखिए, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क शक्ति क्या होता है, कि जिसमें बच्चे समझ से किसी चीज़ को समझ सकें और उसका सही जवाब दे सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट्स स्टेजेस फोकस ऑन सीकिंग एंड मेंटेनिंग जस्टिस। यानी कि जो स्टेजेस दी हैं कोलबर्ग ने, वो क्या काम करती हैं कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो बना रहे, है ना। अब किसी के साथ कोई चीज़ गलत ना हो। तो एक मेंटेनिंग जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि न्याय को बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टीचर्स टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। यानी कि अभी किस में हेल्प कर रही है, टीचर की हेल्प करती है कि वो बच्चों का इवेल्युएशन सही से कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके। क्योंकि देखिए जब बच्चे लर्निंग करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करती है ये थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की। यहाँ पे देखिए जहाँ सब जगह इट इट जो यूज़ हुआ है, आप सोचेंगे कि इट किस लिए यूज़ हुआ है, तो ये इट यूज़ हुआ है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए, जो कि कोलबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, 6 पॉइंट। द पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन अ टीचिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि ये जो स्टडी है पूरी मोरल डेवलपमेंट की, कोलबर्ग की, तो इसका क्या है कि ये क्या करती है, इज टू एग्जामिन अ टीचिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है, एक शिक्षण रणनीति है, वो किस तरीके की है और वो किस तरीके से होनी चाहिए, बेस्ड अपॉन मोरल डेवलपमेंट। यानी कि जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो मोरल डेवलपमेंट है या नहीं है, उसको चेक करना। क्योंकि देखिए आपकी जो भी स्ट्रेटेजी होगी, अगर वो मोरल डेवलपमेंट बेस होगी, तो आप उसको उसी तरीके से एक एग्जामिन करेंगे कि ये जो बच्चा है उन स्ट्रेटेजीज पर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो टीचर स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रही है वो बच्चे के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर टीचर कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रही है जो कि बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं हो पा रही है, तो टीचर क्या करती है, उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर देती है। या टीचिंग मेथड अगर टीचर को यूज़ करी तो उसको वो चेंज करेंगे। तो ये जो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, और ये तभी हमें सही से यूज़ कर सकते हैं जब हमें स्टेजेस के बारे में ठीक से पता हो कि किस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है आपका, दिस थ्योरी कैन बी यूज इन द क्लासरूम। यानी कि ये जो थ्योरी है ये क्लासरूम के अंदर यूज की जा सकती है। कैसे, टू इन्फ्लुएंस इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आगे बढ़ाने में और उनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, फॉर बेटर मोरल रीजनिंग, जिससे कि जो मोरल रीजनिंग है वो अच्छे से हो पाए। और मोरल रीजनिंग क्या आती है, हमारी नैतिक तर्क शक्ति। यानी कि नैतिक तर्क शक्ति को अच्छा बनाने के लिए क्लासरूम में हम इस थ्योरी का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हम इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं वो एक प्रॉपर वे में बच्चों को हम पास ऑन कर सकें। तो ये हमारे 7 एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए जो मैं नोट्स बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि कभी कभी मुझे 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक सही कंटेंट तैयार करती हूँ, ईजी लैंग्वेज में करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें वीडियो पे। तो चलिए अभी हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अब देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हमारा सबसे पहला दिया हुआ है मोरल अंडरस्टैंडिंग, यानी नैतिक समझ। नेक्स्ट हमारा इट इनेबल्स, यानी यह सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर गाइडेंस, उचित मार्गदर्शन। फोर्थ है हमारा मोरल बिहेवियर, नैतिक आचरण। नेक्स्ट है लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं या शिक्षार्थियों। नेक्स्ट है हमारा मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क शक्ति। इसमें एक चीज़ और है, लर्नर्स में आप विद्यार्थियों भी कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए भी, हम यहाँ पे क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, तो यहाँ विद्यार्थियों भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस, चरणों। 8th है हमारा मेंटेनिंग जस्टिस, यानी न्याय बनाए रखना। 9th है हमारा इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। 10th इज टू एग्जामिन, जांच करना। 11th इज टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण रणनीति। एंड द लास्ट इज मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, और वो इसलिए शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को अगर पढ़ने में कोई या फिर नोट्स बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इजीली कर सकें। और जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो अच्छे से अपने नोट्स को बना सकें, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है देखिए इंग्लिश में है, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोनों लैंग्वेजेस में करती हूँ, इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं
वो दोनों बैकग्राउंड के होते हैं, हिंदी मीडियम के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, तो सबको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बट वो इंग्लिश में ले तो लेते हैं बट अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, या उनको अच्छे से पूरा समझ में नहीं आता है, और वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि हमने इंग्लिश में लिया और हम पूछेंगे तो मतलब उनको लगता है कि एक शाय या इंसल्ट टाइप से लगता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना चाहिए वो। तो इसीलिए ये आपको मैं वर्ड मीनिंग्स भी शेयर करती हूँ, या अगर मैं कोई कंटेंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ में तो उसके बीच में भी कुछ मैं वर्ड्स लिख देती हूँ हिंदी में, ताकि जो बच्चे हैं उनको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो अगर मैं इतना मेहनत आप लोगों के साथ कर रही हूँ तो आप भी अपने साथ मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ में नया वीडियो लेके। और देखिए मैंने आपके साथ में पियाजे शेयर किया है, कोलबर्ग की थ्योरी शेयर की है। अब इन दोनों की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, पियाजे और कोलबर्ग, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, ये भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।